वेलकम टू माई चैनल गाइज। आज हम लेकर आए हैं देवल से शादी एपिसोड 15। कॉलेज में एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ और इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आ गई। फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए, लेकिन सिर्फ राम जी का कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने भी लोगों ने राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई थी। रूही परेशान होते हुए खुद से ही बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं लग रहा, अब मैं क्या ही करूं इसके लिए। तभी वहां पर मिहिर आ गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, सरप्राइज। मिहिर को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मिशा ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मिहिर ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, वेल मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, तो क्यों ना मैं भी एडमिशन ले लूं। तो मैंने भी तुम्हारे ही कॉलेज के 2 ईयर में ले लिया है। ये सुनते ही मिशा ने उसकी मजाक बनाते हुए कहा, मतलब हम घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेलना पड़ेगा। मिहिर ने गुस्से में जवाब दिया, शट अप मिशा, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। मिशा भी गुस्से में बोली, हाँ तो मैंने भी कौन सा चूड़ियाँ पहन रखी है। तभी रूही ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हो गया तुम दोनों का। एक तो मुझे ये मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों हो कि लड़े जा रहे हो। उसकी बात सुन मिहिर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्ट्रेस कौन है? रूही ने तुरंत आंसर देते हुए कहा, इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मिहिर बोला, ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूँ। और दी आप तो जानती ही है मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। मिशा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन ये रोल रामजी का है, स्कूल टाइम का कोई फनी प्ले नहीं। मिशा की बात सुन मिहिर रूही की तरह हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखा देता हूँ। फिर मिहिर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। मिहिर की एक्टिंग देखकर रूही ने खुश होते हुए कहा, वाओ तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की मिहिर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूँगा? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूँगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तो करण ने कुछ सोचकर जवाब दिया, इससे तो अच्छा होगा कि मैं रावण ही बन जाऊं। रूही ने अपना अप्रूवल देते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले मैं रोल में है। गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। मिशा की बात सुनकर इश्की उसे आंखें दिखाते हुए बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं है। इश्की के मुंह से राजवीर की तारीफ सुनकर मिशा उसे हैरानी से देखने लगी। तभी उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है भाई ने इन 2 दिनों में ऐसा क्या कर दिया कि तेरी वाणी ही बदल गई? बता मुझे। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो इतना गुस्सा भी नहीं करते हैं जितना कि मुझे लगता था। यहाँ तक कि वो तो मुझे कभी कुछ कहते भी नहीं है। मिशा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा भाई गुस्सा नहीं करते? ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते हैं, वरना तो गुस्सा उनके नाक पर ही रहता है। तभी इश्की ने सवाल करते हुए पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने? तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मिशा आंखें बड़ी करते हुए बोली, अच्छा बेटा, तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी। वाह रे प्यार। ये सुन इश्की मुंह बनाते हुए बोली, प्यार व्यार कुछ नहीं, बस साथ रहकर उनकी असलियत पता चल गई मुझे। मिशा ने फिर से इश्की की बात काटते हुए कहा, अच्छा जी, आप ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आपने अब तक उनका गुस्सा नहीं देखा है। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें लगत भी क्या है, वो मेरे लिए तो अच्छे है ना। वो दोनों ये सब बातें कर ही रही थी, तभी उनके पास रूही आई और फोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? इश्की ने फोन की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या दी?
रूही ने जवाब देते हुए कहा, अरे संजना की फोटो वायरल हो गई है इंटरनेट पर, वो भी इंटीमेट वाली। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही एक साथ हैरान होते हुए बोले, ये आपका? वो दोनों भी उन फोटोज को देखने लगी। तभी मिशा ने फोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, इस पिक में लड़के की बैक बिल्कुल राजवीर भाई की तरह लग रही है ना। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है। दूसरी पिक में देखो लड़के का फेस दिख रहा है। मिशा ने पूरा मांजरा समझते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने ही लीक करवाई है। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, ये तुम क्या कह रही हो मिशा? वो भला ऐसा क्यों करेंगे? मिशा ने हर एक पॉइंट सोचते हुए कहा, ऐसा मुझे लगता है संजना ने जरूर बैक साइड की पिक लेकर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। लेकिन भाई तो भाई है, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं। उनके पास सारी पिक पहले से ही रही होगी जो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। तो इश्की ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन ये बात तो गलत है ना, किसी लड़की को कोई ऐसे कैसे बदनाम कर सकता है? इस पर रूही ने सवाल करते हुए कहा, क्यों इश्की, अगर ये काम संजना करती तो तब क्या ये ठीक होता? एंड आई एम श्योर वो ऐसा जरूर करती, जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की है तो क्या वो कुछ भी कर सकती है? इश्की ने भी सोचते हुए जवाब दिया, अगर ये काम संजना करती तो भी यही गलत ही होता और दी लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि इस तरह से किसी को बदनाम करना सही नहीं है। तभी मिशा ने इश्की से पूछा, अभी तो तू भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हुआ? इश्की अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोली, यार वो अच्छे हैं इसीलिए तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई झोल है और वो झोल सिर्फ वही जानते हैं। तभी मिशा ने कहा, ठीक है इश्की, तो तुम अब खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई एम श्योर वो तुम्हें एक सैटिस्फाइड आंसर देंगे। वैसे भी वो तो तुझे कुछ नहीं कहते ना। इश्की ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उनसे जरूर पूछूंगी। दूसरी तरफ शहर से दूर राजवीर का एक फार्म हाउस बना हुआ था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे थे। तभी अचानक से वहाँ राजवीर की कार आकर रुकी और वो अपनी कार से उतरकर फार्म हाउस के अंदर चला गया और अंदर जाते ही वो वहाँ पर लगे एक बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसके ठीक सामने एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर बैठा हुआ था। राजवीर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ आ जाना चाहिए था। अगर शांति से आ जाते तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। कुछ देर के लिए चुप होकर राजवीर फिर से गुस्से में बोला, मेरे पैसे लेकर तुमने मेरे कम्पिटिटिव कंपनी को दे दिए और वो प्रोजेक्ट भी उन्हें सौंपाए। क्या सोचा था तुमने मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? मिस्टर गुप्ता दबी हुई आवाज में बोले, सर उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते। राजवीर ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा था, मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? तुमने मेरा नमक खाकर मुझसे ही दुश्मनी करने की कोशिश की है। ये कहते ही राजवीर मिस्टर गुप्ता के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और फिर बोला, वैसे धमकी देने का स्टाइल अच्छा था उनका, पहली बार देखा है लोग धमकी में घुस देते हैं। ये सुनते ही मिस्टर गुप्ता के पसीने छूटने लगे। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इस पर राजवीर ने हंसते हुए कहा, अब ऐसा तभी होगा ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, और रही बात तुम्हारे बच्चों की तो वो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से बड़े होंगे क्योंकि तुम उन्हें धोखा देना ही सिखाओगे। इससे अच्छा तो वो बिना बाप के रह लें। ये कहते हुए राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। तभी राजवीर समर को देखते हुए बोला, जल्दी से साफ करवाओ इस जगह को और इसके बच्चों की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। जितने पैसे लगेंगे ले लेना, मैं नहीं चाहता कि बाप के किए की सजा बच्चों को मिले। इतना कहकर राजवीर वहां से निकल गया। राजवीर ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा था, मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे?
तुमने मेरा नमक खाकर मुझसे ही दुश्मनी करने की कोशिश की है। ये कहते ही राजवीर मिस्टर गुप्ता के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और फिर बोला, वैसे धमकी देने का स्टाइल अच्छा था उनका, पहली बार देखा है लोग धमकी में घुस देते हैं। ये सुनते ही मिस्टर गुप्ता के पसीने छूटने लगे। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इस पर राजवीर ने हंसते हुए कहा, अब ऐसा तभी होगा ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, और रही बात तुम्हारे बच्चों की तो वो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से बड़े होंगे क्योंकि तुम उन्हें धोखा देना ही सिखाओगे। इससे अच्छा तो वो बिना बाप के रह लें। ये कहते हुए राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। तभी राजवीर समर को देखते हुए बोला, जल्दी से साफ करवाओ इस जगह को और इसके बच्चों की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। जितने पैसे लगेंगे ले लेना, मैं नहीं चाहता कि बाप के किए की सजा बच्चों को मिले। इतना कहकर राजवीर वहां से निकल गया। क्या होगा जब इश्की के सामने आएगा राजवीर का ये रूप? क्या इश्की पूछेगी राजवीर से संजना की वायरल फोटोज के बारे में? इश्की के सवालों पर क्या राजवीर का रिएक्शन? मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।